वाह, कितना सुंदर हार है और कितना भारी भी है। आप आइए ना। पायल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और अब बिजी हूं कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे बात करनी है, मतलब करनी है। अरे अपने परिवार वालों के लिए भी कोई बिजी थोड़े ना होता है भला। और फिर देवरानी जेठानी की नहीं सुनेगी तो और किसकी सुनेगी। आप दोनों जी भर के बात करो, मैं चलती हूँ। मुझे सुमन के कमरे में जाने के लिए तुमने कहा, और जब सब मुझे बाहर पूछ रहे थे कि मैं उसके कमरे में क्यों गई, तब तुमने मुझसे मुंह फेर लिया। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो जीजी। पायल प्लीज, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं जानती हूं तुमने मुझे वहां जानबूझ के भेजा, पर पायल एक बात बताऊं, मुझे सच में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं छुआछूत जैसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। पर तुमने मुझे सुमन के कमरे में भेजकर सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की। ये देखकर मैं हैरान हूं। क्यों किया तुमने ऐसा पायल? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अरे मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी और तुम वहां। मदद या भीख? तुम्हें कमरे में भेजने के पीछे छिपी मेरी नीयत पर तुम मेरा बखान कर रही हो, पर इस मदद के पीछे छिपी तुम्हारी नीयत तो इससे भी गंदी थी कनक। तुम्हें क्या लगता है फोटो सीने से चिपकाए एक रोती बिलखती बेचारी के हाथ में एक नोटों की गड्डी थमाओगी और मैं भाग जाऊंगी? पूरे परिवार में मेरी बदनामी होगी और पीछे तुम्हारा रास्ता साफ। तुम तो इस पूरे घर की महारानी बन जाओगी। रखो अपनी ये भीख। तुम्हारी इस भीख से दम घुट रहा है मेरा। पायल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम क्या चाहती हो मैं अच्छे से समझ गई हूं। अपने आप को मुझसे बेहतर बताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। जेठानी बनने का रौब, उमा साथ जैसा अच्छा पति, परिवार का प्यार, जेवर, पैसा सब तो है तुम्हारे पास। फिर ऐसा क्या है जो मुझे यहां से भगाकर हासिल करना चाहती हो तुम? मेरे पास क्या है? ये कमरा? कम से कम उसमें तो खुलकर सांस लेने दो मुझे। मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती थी पायल। मैं तो बस एक रिश्ता जोड़ना चाह रही थी। एक जैसी सिचुएशन में फंसी, दो लड़कियों के बीच, जिनके बीच एक से दर्द का संबंध हो। पर तुम मुझे ही गुनहगार और उमा सा अच्छे पति, जिसने अपनी पत्नी से अपने पैर धुला के उस पानी को पीने को कहा।
ये 4 चरित्र पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाई तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। है जो मेरी आग से पिघला नहीं, उलझी डोर सा है मन का ये, आपकी विधि की जल शुद्धि तभी संभव है जब वो अपने पति परमेश्वर की जल शुद्धि का जल ग्रहण करेंगे। मैं ये पानी नहीं पी सकती। मैं तुम्हारा त्याग करना कभी नहीं चाहूंगा कनक। भोलेनाथ कनक को इस परीक्षा को सफल करने में पूरा सहयोग देना। मैं जानती हूँ कि मैं दासी धर्म की परीक्षा में फेल हो चुकी हूँ, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मैं इस टेस्ट में कभी पास हो ही नहीं सकती थी। सच्चाई तो ये है कि चाहे मैं जो कुछ भी कर लेती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मेहनत में कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचारों में फर्क था। हम दोनों नदी के वो किनारे हैं जो साथ में चल तो रहे हैं पर कभी मिल नहीं पाएंगे। एक तरफ तुम धरती को माँ जैसा दर्जा देते हो, उस पे पैर रखने से पहले माफी मांगते हो, तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी से अपने पैर धुलवा के वो गंदा पानी पीने को कहते हो। क्या यही है एक पत्नी का दर्जा? धर्म के नाम पर ऐसे जानवरों जैसा सलूक क्यों? एक औरत जब माँ बनती है तो वो महान हो जाती है, और जब उसी औरत को माहवारी होती है तब वो अशुद्ध हो जाती है। क्या इसी सोच के दम पे धर्माधिकारी बनते हो तुम? एक पति के पैर का पानी पी के पत्नी वापस शुद्ध हो जाती है। घिन आती है मुझे सोचकर कि एक डॉक्टर होकर भी तुम्हारी ऐसी सोच है। साइंस को समझने और पढ़ने के बाद भी मेरा धर्म मुझे जिस बात की इजाजत नहीं देता वो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कैसा धर्म? अगर यही है दासी धर्म तो अच्छा है। अच्छा है कि मैंने दासी धर्म पास नहीं किया। कम से कम आज अपने आत्मसम्मान के साथ आईने के सामने खड़ी तो हो सकती हूँ मैं। तो अब परीक्षा देना बंद? नहीं, ये टेस्ट मैं दूंगी। ये मेरा प्रायश्चित है। ये 4 टेस्ट देने का फैसला मेरा था, तो वो तो मैं करूंगी। पर मेरे मन में जो बात चल रही है वो तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और वो तुमने बहुत साफ शब्दों में मुझ तक पहुंचा दी है। तो बताओ कौन सी परीक्षा चुनना चाहती हो? शम्या धरित्री, रूपेश लक्ष्मी,
कर्णेश मंत्री, भोजेशु माता, शयनेश रंभा। ये रंभा वाला टेस्ट तो मैं कभी नहीं दूंगी। माँ जैसा खाना, हाँ ये टेस्ट है मेरे सबसे करीब। पुष्कर के बेस्ट हलवाई की बेटी और खाना बनाने में फेल हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये भोजेशु माता, मैं ये वाला करूंगी। तो तुम्हारी परीक्षा शुरू। तो ठीक है, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? मूंग का हलवा, घेवर, मलाई के पेड़े, जलेबियां या मैंने तुम्हें शराब की चाशनी वाली जलेबियां खिलाई ताकि तुम अपना होश खो बैठो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाना है तुम्हें? मुझे तैयारियां भी करनी होंगी। लगता है मिठास या मिठाई वालों से तुम्हारा कुछ गहरा ही नाता है। अभी जितनी चीजें तुमने बताई वो सारी मीठी। तुम्हें जो जमीन जायदाद चुनने को दी, उसमें भी तुमने जो चुना वो भी एक मिठाई की दुकान। वो क्या नाम था उसका? हाँ, कनक मिष्ठान भंडार। हाँ वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम्हारा दिया गया नाम उस दुकान के नाम से मैच कर रहा था। अच्छा अब बताओ भी क्या खाना है तुम्हें? मुझे काफ़ी सारी तैयारियां भी करनी है, समय लगता है। नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो बोल दोगे कि समय खत्म हो गया, तुम फेल हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ क्या बनाना है? ठीक है। हाँ मुझे मासीसा के हाथ की शक्कर रोट बहुत पसंद है। क्या तुम वैसी शक्कर रोट बना सकती हो? मासीसा के हाथ जैसा शक्कर रोट? मर गई कनक, तेरी सारी हलवाईगिरी फेल हो गई। इसे मासीसा जैसा शक्कर रोट चाहिए और मासीसा तो मुंह फुलाए नाराज बैठी है तेरे से। वो कभी शक्कर रोट की रेसिपी नहीं देगी तुझे। तू तो बिना टेस्ट दिए ही फेल हो गई। किस सोच में पड़ गई? खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। हाँ और वैसे भी इसमें कोई धर्म भी आड़े नहीं आ रहा है। ये परीक्षा तो तुम पार कर ही लोगी। समझो तुम जीत गई। मैं ऐसे करता हूं कि ये वाला वजन तुम्हारी तरफ रख देता हूं। रिश्ता ये कैसा है, उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू। दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा, पूजा की थाली के जैसी तू। क्या हुआ? इसमें भी अनुत्तीर्ण होने की मंशा है? बिल्कुल नहीं, पर जीतने का सुख मेहनत का पसीना बहाए बिना मिले तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले मेहनत फिर जीत। मैं भी यही चाहता हूं कनक, कि जीत तुम्हारी हो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।